भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच एक शूरवीर योद्धा था। एक बार घटोत्कच अपनी माता के कहने पर अपने परिजनों से मिलने इंद्रप्रस्थ आए तो श्री कृष्ण ने पांडवों को घटोत्कच का शीघ्र विवाह करने की सलाह दी। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि वह ही घटोत्कच के लिए कोई योग्य कन्या बताएं। श्री कृष्ण ने पांडवों को मुर दैत्य की बुद्धिमान और वीर कन्या मोरवी के बारे में बताया और कहा कि वह घटोत्कच के लिए हर प्रकार से योग्य है। मोरवी का एक नाम अहिल्यावती भी है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मोरवी ने शर्त रखी है कि वह उस वीर से ही विवाह करेगी जो उसे बल और बुद्धि दोनों में परास्त कर दे। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को बुद्धि का आशीर्वाद दिया और मोरवी को वरण करने के लिए भेजा। घटोत्कच मोरवी से विवाह के उद्देश्य से उसके महल पहुंचे। देवी कामाख्या की अनन्य भक्त मोरवी शस्त्र विद्या में पारंगत थी। कामाख्या देवी ने उसे कई दिव्य शक्तियां दी थी। घटोत्कच मोरवी के समक्ष उपस्थित हुए। मोरवी ने घटोत्कच से पूछा, क्या आप मेरे प्रण के बारे में जानते हैं? आपको अपने बल और बुद्धि से मुझे परास्त करना होगा। इसमें प्राण भी जा सकते हैं। मोरवी ने घटोत्कच से बुद्धि का प्रमाण देकर उसे निरुत्तर करने को कहा। घटोत्कच ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और मोरवी से पूछा, एक व्यक्ति की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को जन्म देते ही वह स्त्री मर गई। कन्या के पिता ने उसका पालन पोषण किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने अपनी ही पुत्री से यह झूठ कहा कि तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं, मैंने केवल तुम्हारा पालन पोषण किया है। अब तुम मुझसे विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। उस कन्या को सत्य का पता नहीं था। अनजाने में वह कन्या अपने पिता से विवाह कर लेती है। कुछ महीनों बाद वह कन्या एक पुत्री को जन्म देती है। अब यह बताओ कि वह नवजात पुत्री उस नीच कामी व्यक्ति की बेटी हुई या दोहित्री? घटोत्कच के इस प्रश्न का मोरवी के पास कोई जवाब ना था। मोरवी ने शस्त्र विद्या में घटोत्कच को परास्त करने के लिए अपनी तलवार उठाई। तभी घटोत्कच ने मोरवी को पकड़ लिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों बल और बुद्धि दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए घटोत्कच से विवाह के लिए हामी भर दी। श्री कृष्ण और पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ विधि विधान से हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात मोरवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के सिर पर घने सुनहरे बाल होने की वजह से उनका नाम बर्बरीक पड़ा। जन्म लेते ही यह बालक विकसित हो गया। बर्बरीक को लेकर घटोत्कच श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया। बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बर्बरीक के इन विचारों से प्रसन्न हुए और उन्हें सुहृदय नाम दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में ही है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी होगी। इसलिए तुम महिष सागर क्षेत्र में स्थित अंबिकाओं व नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। माँ आदि शक्ति की तपस्या कर बर्बरीक ने असीम शक्तियों को अर्जित कर लिया। इसके बाद अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद बाण प्राप्त किए। साथ ही अग्निदेव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य धनुष प्रदान किया। शिवजी ने बर्बरीक से कहा कि वह इन बाणों का कभी भी दुरुपयोग ना करे और युद्ध में हमेशा निर्बल पक्ष का साथ देने का वचन ले लिया। जब बर्बरीक को पता चला कि महाभारत का युद्ध अब टल नहीं सकता, पांडवों और कौरवों में युद्ध होकर ही रहेगा, तब वह अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध देखने की इच्छा से युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। युद्ध शुरू होने में अभी 2 दिन का समय शेष था। बर्बरीक युद्ध से पहले युद्ध भूमि के पास एक वृक्ष के पास आकर रुक गए। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने बर्बरीक से कहा कि यह धर्म अधर्म का युद्ध है।
इस युद्ध में कोई भी योद्धा किसी भी पक्ष की तरफ से लड़ने में स्वतंत्र है। आप किस ओर से लड़ेंगे? तो बर्बरीक ने उन्हें बताया कि वह पहले केवल युद्ध देखेंगे, फिर जो पक्ष निर्बल होगा उसका साथ देंगे। मेरे पास ये 3 बाण है जिनसे मैं युद्ध का निर्णय बदल सकता हूँ। धृष्टद्युम्न ने यह बात जाकर पांडवों को बताई। अर्जुन और श्री कृष्ण बर्बरीक के पास पहुँचे। अपने गुरुदेव श्री कृष्ण को देखकर बर्बरीक बहुत प्रसन्न हुए और शिवजी से मिले 3 बाणों के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने पूछा कि इन बाणों में ऐसी क्या विशेषता है? तो बर्बरीक ने उन्हें बताया कि पहले बाण के द्वारा उन लोगों पर मृत्यु चिन्ह बन जाएगा जिन लोगों के वध की मैं कामना करूंगा, और दूसरा बाण जब चलेगा तो वह उनका वध कर देगा जिनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह का निशान है, और तीसरे बाण के प्रयोग से सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उसे कहा कि मान लो कि यह वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इसके सारे पत्ते शत्रु सेना। इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। बर्बरीक ने अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही किया। अपने तरकश से एक तीर निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। जब श्री कृष्ण ने पैर हटाकर देखा तो उस पत्ते में भी निशान था। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में पांडव दुर्बल नहीं हो सकते। दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। बर्बरीक ने कहा, ऐसा मत कहिए दादाश्री, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैंने भगवान शिव को वचन दिया है कि मैं कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा, और यदि युद्ध के दौरान कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो वचन के अनुसार मुझे कौरवों का साथ देना होगा। यह सुनकर कृष्ण और अर्जुन चिंतित हो जाते हैं और बर्बरीक से विश्राम करने को कहते हैं और वहां से चले आते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा, अन्यथा यह युद्ध की दिशा बदल देगा, जिससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण अगले दिन फिर से अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने जाते हैं। श्री कृष्ण को चिंतित देखकर बर्बरीक उनसे चिंता का कारण पूछते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आज शुक्ल फागुन की द्वादशी है। आज की महिमा दुगनी हो जाती है। युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। पृथ्वी पर 3 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी, मैं, तुम और अर्जुन। अर्जुन ने बलि के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बलि नहीं दे सकते पार्थ, यह धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है, मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूँ। यह सुनकर बर्बरीक ने कहा, नहीं प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, यह अधिकार मेरा है, यह सौभाग्य मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। उठाइए शस्त्र और मेरे शीश को धड़ से अलग करके चंडी माँ को बलि चढ़ाएं। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, दानी स्वयं दान करता है, यदि मैं ऐसा करूंगा तो वह दान नहीं हत्या कहलाई। यह सुनकर बर्बरीक ने निसंकोच अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया और शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध को देखा। 18 दिन के बाद जब युद्ध की समाप्ति हुई तब पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था।
जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर सभी पांडव बहुत शर्मिंदा हुए कि उन्हें अपने बल पर अहंकार कैसे हो सकता है। यह महाभारत के युद्ध में विजय श्री कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त हुई है। बर्बरीक के द्वारा इस तरह का वचन सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक गांव में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे और साथ ही कलयुग के देव कहलाओगे। वैसे कई अन्य कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से शेष का दान मांगा था। श्री कृष्ण ने जैसे भी बर्बरीक से शेष का दान मांगा हो, परंतु यह तो सत्य है कि उन्होंने श्री कृष्ण को शेष का दान दिया और शीश के दानी कहलाए। खाटू में बैठकर न्याय और अन्याय का फैसला करते हैं और अपने सच्चे भक्तों को कभी हारने नहीं देते। हमेशा उनकी लाज बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो बोलिए हारे के सहारे की जय।